बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज पीर 28 अक्टूबर है। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से शहर इक़्तिदार से सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के आईनी बेंच का सरबराह बनने के इम्कान पैदा हो गया है। ये इम्कान नहीं है, ये वो डरावना ख्वाब है जो हुकूमत देखना नहीं चाहती। और इस वक्त हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं, नए प्लान्स के ऊपर काम हो रहा है। बंद कमरा मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। आपको याद होगा कि जिस 26वीं आईनी तरमीम का मरहला था तो एक के बाद एक मुलाकातें हो रही थी, बड़ा ही हैपनिंग टाइम था। बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पहुँच गए, आसिफ जरदारी की फलां से मुलाकात, शहबाज शरीफ वहाँ पहुँच गए। ये सारा मंजरनामा आपके सामने है। लेकिन अब अचानक से दोबारा ना सिर्फ ये कि मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, बल्कि हुकूमत के कुछ लोग ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें टेलीविजन स्क्रीन पर बैठ कर रहे हैं और फिर कुछ प्राइवेटली सहाफ़ियों को बता रहे हैं, अपने निजी महफिलों में कह रहे हैं कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम पास हुई है इसमें बहुत सी संगीन गलतियां हुई हैं और इनको दुरुस्त किए बगैर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, जिनसे हुकूमत जान छुड़ाना चाहती थी, वो नहीं हो पा रहा, वो अचीव नहीं हो पा रहा। आपको मालूम है कि इससे पहले जब किसी जज से जान छुड़ानी होती थी, हालिया वाक़यात, हालिया रिसेंट हिस्ट्री में बात कर लें तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, उनके खिलाफ रेफरेंस, उसकी आफ्टर मैथ आपको याद है। जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस, उसमें क्या कुछ हुआ। और तो और जस्टिस सिद्दीकी जो हैं, शौकत सिद्दीकी, उनके खिलाफ जो रेफरेंस है वो कितना बड़ा मसला बन गया था हुकूमत के लिए और उसको अपोजिशन ने कैसे कैश किया था। तो हुकूमत के लिए ये ऑप्शन कि इनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस लाकर इनको माजूल कर दिया जाए, बरतरफ करवा दिया जाए, ये मामला जो है ये ऑप्शन नज़र नहीं आता। तो अब हुकूमत ने जो 26वीं आईनी तरमीम पास की, उसके बाद हैरान कुन तौर पर जस्टिस याहिया आफरीदी ने जो फैसला किया कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनने वाली जो कमेटी है उस कमेटी में मौजूद रहेंगे और बेंचेस बन गए, जिसका मतलब यह है कि जो दो जज साहिबान हैं, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब, इनका जस्टिस याहिया आफरीदी के साथ कोई मसला नहीं है। इन्होंने अलहदगी इख्तियार नहीं की जैसे जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के वक्त इख्तियार कर ली थी। और यहाँ पर हुकूमत जो है उसको ये सेंस मिलना शुरू हो चुकी है। कुछ बातें मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ वो जो मुलाकातें पहले हो रही थी, अब ये दोबारा मुलाकातें किस सिलसिले में हो रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात की जो कहानी रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, जो जिन्होंने बड़ा क्लोजली इस मीटिंग के बाद दोनों जमातों के रहनुमाओं के साथ बात की है, वो रिपोर्ट ये कर रहे हैं कि जो इसकी अंदरूनी कहानी है उसके मुताबिक मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है, पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे, अब भी नहीं हटेंगे। मुल्की माशी इशारिया मस्बत होने से महंगाई में वाज़ेह कमी होती नज़र आ रही है। और बिलावल ने कहा कि जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम कारगर साबित हुई। लेकिन फिर जो अंदरूनी कहानी है, ये तो पहले तो ऑन रिकॉर्ड जारी की गई थी, जो मुख्तलिफ ज़राए ने रिपोर्ट किया है, मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर और वेबसाइट्स पर आपको मिला है। उसके मुताबिक जो दोनों रहनुमा हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ, उन्होंने 27वीं तरमीम लाने पर इत्तफाक कर लिया है। और 27वीं तरमीम के हवाले से उन्होंने कहा है कि मशावरत शुरू कर दी जाए, सूबों के हकूक़ के हवाले से खदशात को देखा जाए, मौलाना फजलुर रहमान, MQM और दीगर सियासी जमातों को भी एतमाद में लिया जाए। ये हुआ क्या है? ये हुआ कुछ यूँ है कि जो इस सारे मामले में जैसे ही जस्टिस याहिया आफरीदी ने पहला हुक्मनामा ये जारी किया कि जस्टिस मुनीब इज़ बैक और जस्टिस अमीनुद्दीन खान इज़ आउट, वो बाहर, जिनको काजी फ़ैज़ ईसा लेकर आए थे कमेटी में और 11 इल्ज़ाम लगाए थे कि जस्टिस मुनीब फ़लाँ 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 हैं, और 11 मिनट भी वो इल्ज़ाम नहीं ठहरे, रद्दी की टोकरी में फेंक दिए गए। जस्टिस मुनीब जो हैं वो वापस आ गए कमेटी में। तो कोई आईनी तरमीम में, कानून में कदगन नहीं है कि जो ये दो जज साहिबान हैं, सीनियर प्यूनी जज और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये मेंबर नहीं बन सकते। ये मेंबर बन सकते हैं आईनी बेंच के भी और ये जुडिशल कमीशन में भी मौजूद होंगे। वाहिद चीज़ जो हुकूमत एंटिसिपेट कर रही थी कि ये इस्तीफ़ा दे देंगे, इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। और इस्तीफ़ा ना देने का नतीजा ये है कि जस्टिस मंसूर ने, जस्टिस याहिया आफरीदी ने इन दोनों को शामिल कर लिया है। आज का फुल कोर्ट मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और इस हवाले से अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं, जो हुकूमत के लोग, मैं दो लोगों की गुफ्तगू आपके सामने रख देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमत इस तमाम मामले को किस तरीके से देख रही है, किस जाविये से देख रही है।
ख़ास तौर पर आप जो राना सनाउल्लाह हैं उनकी गुफ्तगू सुने, उनके पास ना दलील है ना मंतक है और हड़बड़ाए हुए लग रहे हैं। हुकूमत के अहम तरीन वज़रा में शामिल है। एक तो वो कहते हैं कि 27वीं तरमीम में जो कुछ होगा मुतफ़िक़ा होगा, इनफरादी तौर पर कुछ नहीं होगा, यानी कि एक्टिवली 27वीं तरमीम कंसिडर हो रही है। और राना सनाउल्लाह ने कहा कि अभी इत्तफ़ाक़ वाली कोई बात नहीं हुई 27वीं तरमीम पर, मैं ख़ुद मुलाकात में मौजूद था, मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात ज़ेर गौर आए। फिर उन्होंने कहा कि फ़िलहाल 26वीं आइनी तरमीम पर हमने कहा कि ज़्यादा तवज्जो दी जाए। खुर्शीद शाह की सदारत में कमेटी काम जारी रखेगी, 27वीं आइनी तरमीम को मुतफ़िक़ा तौर पर लाएंगे। 26वीं तरमीम बहुत परफेक्ट है, अगर ये परफेक्ट होती तो ये मसाइल ना आते, क्योंकि राना सनाउल्लाह आगे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में बैठने से जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को माजरत कर लेनी चाहिए। आइनी बेंच की तश्कील के लिए इजलास की सदारत चीफ जस्टिस या आफरीदी करेंगे, उन्हें भी आइनी बेंच का सरबराह नहीं बनना चाहिए, लेकिन मेरी राय उनके लिए लाजमी नहीं है। यानी जो राना सनाउल्लाह है उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर को भी नहीं होना चाहिए, जस्टिस मुनीब को भी नहीं होना चाहिए और जस्टिस या आफरीदी को भी आइनी बेंच में नहीं होना चाहिए। हमारे मुकदमात ला महला, उनके कहने का मतलब है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो आइनी बेंच के सरबराह हों और उनसे नीचे वाले जजेस, अगर आप 5 काउंट कर लेंगे तो हुकूमत या काजी फायजी सा ग्रुप जो है वो आपको डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। तो हुकूमत नहीं चाहती कि ये जजेस बने। अब उस पर जो दलील उन्होंने दी है जो राना सनाउल्लाह है, उन्होंने कहा कि ये जो 2 जजेस हैं ना, इनको तो इसलिए नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये तनाज़े से गुजरा है। अभी हम ये जो कंट्रोवर्सी हुई है इनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से जस्टिस याया आफरीदी की, तो तनाज़ा सामने आया है, तो इन दोनों को नहीं होना चाहिए। तो उनसे सवाल किया शहजाद इकबाल ने कि राना सनाउल्लाह साहब, फिर इन दोनों को तो नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में, जस्टिस याया आफरीदी का क्या इशू है? उन्होंने कहा जस्टिस याया आफरीदी को इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो गैर मुतनाज़ा है, कहीं वो मुतनाज़ा ना हो जाएं, लिहाजा हम जो है वो नहीं चाहते कि वो आइनी बेंच के सरबराह बने। यानी जिस शख्स को आपने कहा कि वो गैर मुतनाज़ा है और वो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होगा, उससे इंसाफ की तवक्को है, वो किसी को फेवर नहीं करेगा। तो यहाँ पर हुकूमत ये मान रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा करवाना है कि जिससे एक गैर मुतनाज़ा शख्स भी मुतनाज़ा हो सकता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि क्योंकि वोट देने वाला शख्स, जो वोटर है, वो खुद को कैसे वोट डालेगा कि वो जुडिशल कमीशन में बैठे होंगे और जुडिशल कमीशन जो है वो आइनी बेंच जो है उसको मुकर्रर करेगा, तय करेगा कि आइनी बेंच का सरबराह कौन होगा, उसका इंतखाब करेगा और नीचे जजेस कौन से होंगे सीनियरिटी वाइज। तो उस पर उन्होंने कहा कि देखें वो क्योंकि खुद वोटर है, खुद कैसे अपना नाम सजेस्ट करके खुद को कैसे वोट देंगे। और फिर जब उनसे ये सवाल हुआ कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी तो मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के, क्योंकि चीफ जस्टिस के बाद 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उन्होंने जुडिशल कमीशन का मेंबर बनना है। जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। तो जब ये अमीनुद्दीन खान है वो भी तो मेंबर हैं, वो खुद को कैसे वोट देंगे? तो फिर उन्होंने की आए बाएं शाएं और उन्होंने कहा कि नहीं जी देखें वो तो हो सकते हैं ना। यानी अजीबो गरीब किस्म की हुकूमत फिक्सेटेड नज़र आती है इस वक्त कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जो है वो सरबराह बनाया जाए आइनी बेंच का। और इस सवाल का जवाब जो है वो 12 जुलाई के फैसले में छुपा हुआ है बहरहाल। और उसके बाद फिर आपको पता है कि ये वो जज हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान जिसको हुकूमत बनाना चाहती है, कि जिसको सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने, उसके 8 जजेस ने, मेजॉरिटी ने ये लिखा फैसले में, ये राय नहीं दी, ये कमेंट्स पास नहीं किए, उन्होंने फैसले में लिखा कि इन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन टू जस्टिस किया है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, इंसाफ की राह में रुकावट डाली है। ये इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अगर इनके खिलाफ रेफरेंस बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आ जाए तो उस रेफरेंस पर ये और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, इन दोनों को ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का इल्ज़ाम नहीं, फैसला सुनाया है। फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की 8 जजेस ने अपने साइन के साथ ये फैसला जो है वो जारी किया। अब इस सारे मामले में ये जो गुफ्तगू है, मैं आपके सामने बैरिस्टर अकील मलिक साहब की कुछ गुफ्तगू रख देता हूँ कि ये क्यों अब लग रहा है कि ये जुडिशल कमीशन के में जो शिरकत करने के बाद आइनी बेंच के सरबराह भी हो सकते हैं। ये बात कहाँ से आई? समर अब्बास साहब के पास प्रोग्राम में ये मौजूद थे बैरिस्टर अकील मलिक, और बैरिस्टर अकील मलिक आपको मालूम है कि कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के, और इन तमाम मामलात में, आइनी कानूनी मामलात में बैरिस्टर भी हैं, तो उनसे मुकम्मल मुशावरत ना भी की जाती हो, लेकिन क्योंकि उन्होंने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर अपेयर होना होता है तो ही इज़ इन द पिक्चर कि क्या हो रहा है और इस पर मौक़िफ़ क्या देना है।
तो समर अब्बास ने उनसे सवाल किया, जैसे ही याहिया आफरीदी ने ये अनाउंस किया या ये फैसला किया कि ये 2 जजेस जो हैं ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में आएंगे, तो समर अब्बास ने कहा कि हुकूमती तवक्कुआत के ऐन बरक्स, यानी हुकूमत बिल्कुल नहीं सोच रही थी कि ऐसा होगा। जो आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील का, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम भी है और जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम भी है कि जिनको निकालने के लिए आप ऑर्डिनेंस लेकर आए थे। तो शॉकिंग था ये आपके लिए। उसमें बैरिस्टर अकील कहते हैं, देखें ना तो हमारी कोई ख्वाहिश थी ना ही ऐसी कोई इंटेंशन थी कि जिसमें हम चाहते कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को या मुनीब साहब को निकाल दिया जाए। कतन ऐसी बात नहीं है। जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ऑर्डिनेंस आया तो चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया गया कि वो किसी भी थर्ड मेंबर को सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से नामजद कर सकते हैं। इस चीज़ की कदगन नहीं होनी चाहिए कि बेंच की फॉर्मेशन के हवाले से या मुकदमा समात के लिए मुकर्रर करने के हवाले से एक ही जज साहब अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो मौजूद हों। तो इस पर समर अब्बास ने सवाल किया कि अनकम्फर्टेबल तो हुकूमत थी जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से। उस पर बैरिस्टर अकील कहते हैं, देखिए मैं कहता हूँ कि अभी जो ऑफिस ऑर्डर आया है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो मोहर सब्त हुई है हमारे ऑर्डिनेंस पर, क्योंकि ऑर्डिनेंस हो या एक्ट, इसमें कतन ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें उन्होंने ऑर्डिनेंस का भी हवाला दिया और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का भी हवाला दिया और इस कमेटी का उनका इस्तेहकाक था, तो उन्होंने बेहतर समझा कि जस्टिस मुनीब को भी उसमें शामिल कर लिया जाए। उस पर समर अब्बास ने पूछा, लेकिन इसकी तश्कील जो है वो ऑर्डिनेंस आने से पहले वाले कानून के मुताबिक हुई है। जस्टिस जो बैरिस्टर अकील हैं उन्होंने कहा कि अगर वो हुई है तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इस कमेटी का काम है वो कि अब वो टैक्स के केसेस, क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, फैमिली केसेस, दीगर इस तरह के केसेस इन्होंने लगाने हैं। यानी ये जो 3 जज साहिबान हैं, जो आइनी केसेस नहीं हैं वो बेशक फिक्स करें, बिल्कुल करें, लेकिन 191A के बाद यानी 191A आर्टिकल ऐड होने के बाद यहाँ पे समर अब्बास कहते हैं यानी आप ये इजहार करना चाह रहे हैं कि आपको अब खतरा नहीं है किसी भी किस्म का। इस पे बैरिस्टर अकील जो है वो कहका लगाते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 191A इंसर्ट होने के बाद 26वीं तरमीम के तहत अब जो आइनी बेंचेस बनने हैं, अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको बनाएगा। इस पर समर अब्बास कहते हैं एक मामला और भी हो सकता है आपके साथ, जो आज चीफ जस्टिस की पॉलिसी नज़र आ रही है कि उन्होंने जो सीनियर मोस्ट हैं उसके बाद प्यूनी जज या तीसरे नंबर पर जस्टिस मुनीब साहब जो हैं उनको शामिल किया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में, तो ये जो जुडिशल कमीशन में भी शामिल हो सकते हैं। अकील मलिक ने कहा बिल्कुल होंगे क्योंकि चीफ जस्टिस हैं, फिर 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनमें भी शामिल होंगे ये, उसके बाद आईनी बेंच के जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो शामिल होंगे, तो ये तो शामिल हैं। इसमें समर अब्बास ने कहा कि तो देखें ना, इसमें जो कंपोजिशन बन रही है जुडिशल कमीशन की, अगर हुकूमती साइड को भी देखूं तो ये बनती है कि 6-6 की, तो कास्टिंग वोट जो है या जो बेसिकली काउंट होगा, मैटर करने वाला वोट है, वो शायद चीफ जस्टिस का होगा। तो ये तो आईनी बेंच में भी शामिल हो सकते हैं फिर, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। यानी ये वो डरावना ख्वाब है जो हुकूमत नहीं देखना चाहती। अब नींदें उड़ गई हैं इस वजह से कि कहीं ये डरावना ख्वाब पूरा ना हो जाए। उस पर कि ये शामिल हो सकते हैं तो ये शायद आपको सूट ना करे। इस पर अकील मलिक कहते हैं, देखें मैं ये कह रहा हूँ हमें सूट करने या ना करने की बात नहीं है। उस पर समर अब्बास कहते हैं कि राना सनाउल्लाह तो कह चुके हैं कि जस्टिस मंसूर को आईनी बेंच में शामिल नहीं करेंगे। अकील मलिक कहते हैं कि देखें आईनी बेंच एक अलग चीज़ है और 3 सीनियर मोस्ट जजेस जेसीपी के हवाले से वो अलग चीज़ है, वहाँ वो ज़रूर होंगे। यहाँ पर यह बात ज़रूर है, बड़ी मुझे अच्छी लगी कि आपने ये मेंशन किया कि आपने पूरी कंपोजिशन के हवाले से वोट्स का भी बता दिया। हम तो यही कहते हैं कि इसमें पार्लिमानी ओवरसाइट भी होनी चाहिए। हमने कौन सा अपने हैंड पिक्ड जजेस लगाने, ये फैसला जो 5 टॉप पर जज बैठे हैं में तो उन्हीं का फैसला है। हमारे तो हुकूमती वोट एक सेनेट का है, एक MNA का, एक वजीर कानून का है जिसको स्पीकर नॉमिनेट करे। हमारे अपने वोट तो 4 हैं 13 की कंपोजिशन में, ज़्यादा वोट तो उधर हैं। उस पर समर अब्बास कहते हैं कोशिश तो आपकी होगी कि ये लोग आईनी बेंच का हिस्सा ना बने। उस पर अकील मलिक कहते हैं कि देखें मैं समझता हूं कि क्योंकि अभी 3 सीनियर मोस्ट जजेस कंसिडर हुए थे चीफ जस्टिस के लिए, उनमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, तो यह मुमकिन है कि उसके बाद आगे वाली जो सीनियर लॉट है यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये उन लोगों की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि वो बने अहम कि उसके आगे वाली सीनियर लॉट है उसको कंसिडर किया जाए और उसमें से किसी को आईनी बेंच का सरबराह बनाया जाए। समर अब्बास कहते हैं यानी आप ये कह रहे हैं कि सीनियरिटी जो शुरू होती है जस्टिस याहिया आफरीदी के बाद, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं उनके बाद, तो अकील मलिक कहते हैं कि इसमें और भी सीनियर हैं, जमाल मंदोखेल, मोहम्मद अली मजहर, उनमें से भी कंसिडर हो सकते हैं। तो समर अब्बास कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर,
तो इस पे अकील मलिक कहते हैं कि कंसीडर तो वो भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो हाल ही में कंसीडर हुआ चीफ जस्टिस के लिए, अब ये कहीं नहीं लिखा, 26वीं आईनी तरमीम में नहीं लिखा, आईने पाकिस्तान में नहीं लिखा, किसी कानून में नहीं लिखा कि अगर आप उस 3 कमेटी में शामिल थे, वो उस 3 रुकनी पैनल में शामिल थे जो सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था कि इनमें से एक चीफ जस्टिस लगा लें, अगर चीफ जस्टिस लगने के बाद जो 2 बच जाने वाले हैं वो नहीं बन सकते, ऐसा कोई कानूनी कदगन मौजूद नहीं है। वो कहते हैं कि लेकिन क्योंकि वो हाल ही में हुए हैं कंसिडर चीफ जस्टिस के लिए, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उन्हें ही बनाना है कि आपने एक चीफ जस्टिस ले लिया उनमें से तो फिर आप बाउंड हो गए कि उन्हीं में से बनाना है। हम बाउंड नहीं हुए इस मामले पे, ओवरऑल हम गौर करेंगे। तो समर अब्बास ने कहा यानी आप गौर कर रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस बने हैं उनके बाद सीनियर लोगों में से आईनी बेंच में लोग लिए जाएं। उस पर अकील मलिक कहते हैं गौर का तो मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन देखा जाए तो टॉप 3 जो चॉइसेस थी, अब अगर उनमें से 3rd वाले रिकमेंड हुए हैं तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, उसके बाद से शुरू कर लें। समर अब्बास ने कहा इसमें तो पहले वालों में क्या हर्ज है, आप पहले वाले बना लें, उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा हर्ज कोई नहीं है। तो समर अब्बास ने कहा कि नून लीग वाले किसको वोट देंगे, और फिर ये गुफ्तगू जो है वो आगे चल पड़ती है जिसमें वो कहते हैं कि मफरूज़े पे मैं बात नहीं कर सकता। कुल मिला के बात यह है कि जो मकैनिक था उससे आईनी तरमीम जो बनाने वाले मकैनिक हैं उनसे गलती हो गई, और वो गलती अब इस सूरत में सामने आ रही है कि एक तरफ जिन लोगों रिपोर्टर्स ने आदिल सरफराज की मुलाकात हुई, ढेर सारे जजेस से, बेशतर जजेस से मुलाकात हुई जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी अवान सदर में, और उन्होंने कहा कि ये जजेस कह रहे हैं कि ये किस किस्म की आईनी तरमीम है। फिर उसके बाद आप एक के बाद एक लॉ प्रैक्टिशनर, बड़े बड़े वकला, उनकी राय सुने, वो क्या कहते हुए नज़र आ रहे हैं, वो उसके ऊपर बड़े एतराज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस आईनी तरमीम से अब होगा क्या। हुकूमत ये कह तो रही है बढ़ बढ़ के कि ये आईनी तरमीम परफेक्ट है, लेकिन ये जो बार बार कहा जा रहा है ना, दबाव डाला जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं होना चाहिए, मुनीब अख्तर को नहीं होना चाहिए, याहिया अफरीदी को नहीं होना चाहिए आईनी बेंच का सरबराह, ये हुकूमत के दिल का चोर बोल रहा है कि यानी कि इनके आईनी बेंच का सरबराह बनने का मुकम्मल इम्कान पैदा हो गया, जिसकी वजह से हुकूमत पेशबंदी करती हुई नज़र आ रही है, जिसका मतलब यह है कि एक और लड़ाई का आगाज़ हो सकता है। देखते हैं मामलात कैसे अनफोल्ड होते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।